हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एक्शन ऑफ प्रोपेप्सिन। आपको याद है बच्चों, प्रोपेप्सिन पहले थोड़ा सा एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर बाई ऑटो कैटालिटिक एक्शन मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। कल हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो दो होते हैं, एक्सोपेप्टाइडेज एंड एंडोपेप्टाइडेज। अब इसके आगे कल बच्चों मैंने ये भी बताया था कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर एक तरफ अमीनो एंड फ्री रहेगा और दूसरी तरफ बच्चों कार्बोक्सिलिक एंड फ्री रहेगा। एक्सोपेप्टाइडेज वे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बच्चों जो प्रोटीन बॉन्ड के या प्रोटीन चेन के आउटर बॉन्ड्स पर एक्शन करते हैं। एक्सो आउटर बॉन्ड्स पर एक्शन करते हैं। जो एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं बच्चों दो होते हैं, पहला कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, दूसरा अमीनोपेप्टाइडेज। इन दोनों को एक नाम बच्चों इरेप्सिन भी दिया गया है, यानी इन दोनों को एक साथ आप इरेप्सिन भी कह सकते हो। आप इस तरीके से कह सकते हो बच्चों कि एक्सोपेप्टाइडेज का एग्जांपल इरेप्सिन, और इरेप्सिन दो तरीके कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमीनोपेप्टाइडेज आप ऐसे भी कह सकते हो। नाम ही काफी है बच्चों। जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन के कार्बोक्सिलिक एंड से एक्शन करता है और एक एक अमीनो एसिड को अलग कर देता है। जरा इमेजिन करो बच्चों, ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इस कार्बोक्सिलिक एंड, अब यहां और यहां दो अमीनो एसिड है तो ये आउटर बॉन्ड हुआ, यहां पर एक्शन करेगा और इसको अलग कर देगा तो ये आउटर बॉन्ड होगा, इसको भी अलग कर सकता है। इसी तरीके से बच्चों अमीनोपेप्टाइडेज अमीनो एंड की तरफ से एक्शन करेंगे, इधर से एक्शन करेंगे। अब ये लास्ट अमीनो एसिड या पहले दो अमीनो एसिड है, यहां पर एक्शन करेगा, इसको अलग कर देगा तो ये आउटर हो जाएगा, फिर इसको अलग कर देगा। इस तरीके से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ से एक्शन करने के बाद एक एक अमीनो एसिड को अलग कर सकते हैं। अमीनोपेप्टाइडेज बच्चों अमीनो एंड पर एक्शन करने के बाद एक एक अमीनो एसिड को अलग कर सकते हैं। वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है बच्चों, लेकिन ध्यान रहे ये एक एक अमीनो एसिड को अलग कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एंजाइम अगर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो ये पता लगाया जा सकता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड हैं और उसका सीक्वेंस क्या है ये भी पता लगाया जा सकता है। यानी ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमीनोपेप्टाइडेज यानी एक्सोपेप्टाइडेज they also useful या helpful in finding the numbers of amino acid and the sequence of amino acid in a protein chain। इस टेक्निक को बच्चों फिंगर प्रिंटर टेक्निक भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बच्चों मेडिको लीगल केसेस को सॉल्व करने में किया जाता है। मेडिको लीगल केसेस की स्टडी को बच्चों मेडिकल आप पढ़ोगे, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसे मेडिकल साइंस में फोरेंसिक मेडिसिन भी कहा जाता है। तो मेडिकल लीगल केसेस को सॉल्व करने में इन एंजाइम की मदद ली जा सकती है। उस टेक्निक को बच्चों फिंगर प्रिंटर टेक्निक भी कहते हैं, लेकिन आज का सबसे अच्छी है बच्चों डीएनए फिंगर प्रिंटर टेक्निक। उससे सबसे अच्छे तरीके से मेडिकल लीगल केसेस को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक बार बच्चों फिर एक्सोपेप्टाइडेज क्या होते हैं जो प्रोटीन चेन के आउटर बॉन्ड पर एक्शन करते हैं, इसके दो एग्जांपल कार्बोक्सीपेप्टाइडेज अमीनोपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सिलिक एंड से एक्शन करेगा, एक एक अमीनो एसिड को अलग कर सकता है। अमीनोपेप्टाइडेज अमीनो एंड से एक्शन करेगा और एक एक अमीनो एसिड को अलग कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एक प्रोटीन चेन में कितने अमीनो एसिड हैं उनका सीक्वेंस पता लगाने में। इस टेक्निक को बच्चों फिंगर प्रिंटर टेक्निक कहा जाता है और इसका इस्तेमाल मेडिको लीगल केसेस या फोरेंसिक मेडिसिन को केसेस को सॉल्व करने में किया जा सकता है। अब बच्चों ये तो हो गया एक्सोपेप्टाइडेज। जो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं बच्चों, एंडो नाम ही काफी है, यानी ये प्रोटीन चेन के बीच में एक्शन करेंगे। जब बीच में एक्शन करेंगे तो एक लंबी प्रोटीन चेन को छोटी छोटी प्रोटीन चेन में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो एक 100 अमीनो एसिड की चेन है तो उसको 50-50 के 2 में तोड़ सकते हैं या 25-25 अमीनो एसिड के 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रोटीन बॉन्ड्स के इनर पार्ट पर एक्शन करने के बाद बड़ी प्रोटीन चेन को छोटी छोटी चेन में कन्वर्ट कर दें, उन्हें एंडोपेप्टाइडेज कहा जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जब मैंने समरी पढ़ाया था बच्चों तो आज भी याद होगा आपको, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब क्या है बच्चों बड़ी चेन को छोटी छोटी चेन में तोड़ देते हैं, इसीलिए बच्चों इन्हें एंडोपेप्टाइडेज का एग्जाम्पल माना जाता है। तो अब बताओ बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टर कितने हुए, एक्सो एंड एंडोपेप्टाइडेज। इसमें से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का नाम तुम्हारी एनसीईआरटी में पैंक्रियाटिक जूस में दिया गया है, मैं आगे दोबारा भी बताऊंगा। तो हमारे खास से बच्चों पेप्सिन का एक्शन आपको समझ में आ गया होगा, उसी के साथ साथ बच्चों एक्सो एंड एंडोपेप्टाइडेज। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रेनिन एंजाइम के बारे में। आपको याद होगा बच्चों रेनिन किस फॉर्म में सिक्रीट होता है, प्रोरेनिन के फॉर्म में। इसका दूसरा नाम है रेनिनोजेन। ये भी अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा अंडर सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, वो मैं भी डिस्कस करता हूं। जो रेनिन एंजाइम होता है बच्चों, इट इज द डोमिनेटिंग एंजाइम इन चिल्ड्रंस।
चिल्ड्रंस में ज्यादा सिक्रीट होता है, बच्चा पैदा हुआ रेनिन एंजाइम का लेवल काफी ज्यादा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, 4-5 साल की उम्र तक रेनिन बहुत अच्छे से एक्शन करता है। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चों रेनिन का एक्शन कम होने लगता है, कभी कभी बच्चों पूरे जीवन रहता है और कभी कभी एडल्ट स्टेज में समाप्त हो जाता है। ये पर्सन टू पर्सन साइंटिस्टों की अपनी अलग थ्योरी है। इसका मतलब रेनिन इज डोमिनेटिंग एंजाइम इन चिल्ड्रंस एंड मोर फंक्शनल अप टू द एज ऑफ 4 to 5 years। धीरे धीरे अगर इसका फंक्शन कम होने लगता है तो इसके फंक्शन को बाद में बच्चों आगे चल करके पेप्सिन ओवरटेक कर लेता है, यानी रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में ज्यादा अच्छा काम करता है, ज्यादा सिक्रीट होता है। अब बच्चों चीफ सेल ने रेनिन को प्रोरेनिन इनएक्टिव के फॉर्म में सिक्रीट हुआ, वो कैसे अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आप इस चार्ट को बच्चों ध्यान समझने की कोशिश करो। प्रोरेनिन अपने एक्टिव फॉर्म रेनिन, रेनिन का दूसरा नाम बच्चों काइमोसिन है, मैंने समरी में पढ़ाया था। प्रोरेनिन रेनिन अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और इसके लिए थोड़ा सा पेप्सिन भी चाहिए, हायर बुक्स में इसका जिक्र किया गया है। यानी HCl और पेप्सिन मिलकर के प्रोरेनिन को रेनिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी प्रोरेनिन को एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट होने के लिए HCl के साथ साथ थोड़ा सा पेप्सिन भी चाहिए होता है। ये रेनिन या काइमोसिन एंजाइम बच्चों किस पर एक्शन करता है, ध्यान से देखो। ये कैसीन मिल्क प्रोटीन होती है, लेकिन ये किस फॉर्म में है बच्चों, लिक्विड मिल्क प्रोटीन के फॉर्म में होती है। तो रेनिन एंजाइम लिक्विड मिल्क प्रोटीन कैसीन पर एक्शन करता है, इसको चेंज करता है पैरा कैसीन में। किसने बच्चों, पैरा कैसीन। और जब पैरा कैसीन पर कैल्शियम आयन एक्शन कर देता है तो ये काफी सॉलिड हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम जहां रहेगा वो हार्डनेस पैदा करेगा, तब इसे कहते हैं कैल्शियम पैरा कैसनेट और ये सॉलिड मिल्क प्रोटीन होती है। ये बच्चों एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे A B C करके दे दिया गया और कुछ चीजें इसमें रखी गई और कुछ को छोड़ दिया गया कि आप इसमें बताओ क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस को बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक बार फिर से देखो, प्रोरेनिन अपने एक्टिव फॉर्म रेनिन में कन्वर्ट हुआ। रेनिन किस पे एक्शन किया बच्चों, कैसीन। कैसीन क्या है, लिक्विड मिल्क प्रोटीन, उसको किसमें किसने चेंज किया, इसको पैरा कैसीन में। पैरा कैसीन पे कैल्शियम ने एक्शन किया और क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम पैरा कैसनेट और ये कैसी है, सॉलिड मिल्क प्रोटीन। ध्यान से देखो बच्चों, ये भी पॉलीपेप्टाइड, ये भी पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, केवल इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। इसका मतलब रेनिन एंजाइम का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों मिल्क की फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था को चेंज करना, कहां से कहां, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। इसीलिए हायर बुक्स में या मेडिकल साइंस में कभी कभी कहा जाता है कि रेनिन वैसा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है बच्चों जैसा कि पेप्सिन। इसका मेन काम होता है मिल्क की फिजिकल स्टेट को चेंज करना फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। आप इसे थक्का जमना या कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कह सकते हो। बाद में बच्चों इस कैल्शियम पैरा कैसनेट पर पेप्सिन एक्शन करता है और अब इसको ये डाइजेस्ट करता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस, यानी अब डाइजेशन हुआ। तो आप यहां पर इस चार्ट से देख सकते हो बच्चों कि एक्चुअली में रेनिन डाइजेशन कम, लेकिन मिल्क की फिजिकल स्टेट को चेंज करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, ये इसका बेसिक फंक्शन है। और कई बार बच्चों पूछा, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि प्रोटीन डाइजेशन में या मिल्क प्रोटीन डाइजेशन में सबसे पहले रोल किसका होगा, तो आंसर क्या होगा, रेनिन, क्योंकि रेनिन का काम होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क करना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारे ख्याल से बच्चों आपको रेनिन का एक्शन समझ में आ गया होगा। जब मिल्क प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस में डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद आगे चल करके फिर इसको काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, और चूंकि मिल्क में शुगर भी पाई जाती है बच्चों, जिसे लैक्टोज शुगर कहते हैं, उसको डाइजेस्ट करता है लैक्टेज एंजाइम। ये एम्स का क्वेश्चन था बच्चों। इसका मतलब रेनिन ने मिल्क की फिजिकल स्टेट को चेंज किया, उसके बाद पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लैक्टेज, ये सारे एंजाइम मिलकर के मिल्क को, उसकी प्रोटीन और शुगर दोनों को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को रेनिन का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। बच्चों ये भी एम्स का क्वेश्चन था। रीनेट टैबलेट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। रीनेट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए, खासकर उस समय जब हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पनीर बनाना होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ चीज। अब घर भर में 2-4 किलोग्राम बच्चों बनाना है, लेकिन कुंटलों, हजारों कुंटल, जैसे बड़ी बड़ी आपने देखा होगा मिल्क की फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे अमूल मिल्क, तो ये सब, पराग मिल्क है, नमस्ते इंडिया, ये सब बहुत ज्यादा अमाउंट पे बहुत ज्यादा पनीर बनाते हैं। तो हजारों लीटर की टंकियों में बच्चों कैसे उसकी कर्डलिंग ऑफ मिल्क की जाती है, उसके लिए बच्चों रीनेट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये रीनेट टैबलेट कहां से जाती है बच्चों, न्यूली बॉर्न काफ, गाय के बछड़े से जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसके गैस्ट्रिक जूस से रेनिन निकाला जाता है, उससे रीनेट टैबलेट बनाई जाती है। फिर उस रीनेट टैबलेट का इस्तेमाल कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ चीज बाय कर्डलिंग मिल्क, इसका इस्तेमाल बच्चों किया जाता है। इस तरीके से आपने रेनिन टैबलेट का मतलब भी समझ लिया कि इससे हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चीज बनाया जा सकता है।
तो अब बताओ बच्चों, आपको प्रोपेप्सिन प्रोलिन दोनों का फंक्शन समझ में आ गया। जो गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं बच्चों, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।